आ गई। घुसने की हमारे राज्य में इतनी बड़ी गुस्ताखी करी तूने, घुसने की। गुस्ताखी तो तुम लोग कर चुके हो। इस नागिन को इस राज्य में लाकर, क्योंकि तुम लोगों का काल तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी नष्ट हो चुकी है कि तुम किससे क्या तुच्छ बातें कर रही हो। तू जानता नहीं किसके सामने खड़ा है? इस राज्य की महारानी पद्मावती के सामने खड़ा है। आज शायद अगर मैं ये दृश्य ना देखता और ना ये बाबा मुझे मिलते तो हमारा सारा महल तहस नहस हो जाता और उस महल के सारे लोग, रानी और महारानी, राजा, सब लोग मारे जाते। इस बात को तो मैं रानी और राजा तक पहुंचा कर ही रहूंगा और इस दासी को उस पहाड़ी के नीचे ले जा करके ही रहूंगा। कहाँ जा रहा है? लड़की, मेरा रास्ता खोटा मत करिए। कहाँ जा रहा है? मैं महारानी जी के कक्ष में जा रहा हूँ। महारानी जी के कक्ष में जा रहे हो? तो तुझे सब पता चल गई है? अघोरा ने बता दिया होगा। मुझे अघोरा ने हर एक बात बता दी है मुझे कि तुम कौन हो। तो अब तो पता चल गई ना मैं कौन हूँ। पता चल गई है, पर एक बात बताओ, तुम हमारे महल को तहस नहस करना क्यों चाहती हो? तुझे पता चल गई ना सारी बात? तू महारानी जी को बताने जा रहा है? बताने जाना पड़ेगा। तो तेरी मौत आ गई। क्या? तू महारानी जी को बताएगा तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी है? और तुझे लगता है मैं जाने दूंगी महारानी जी के पास तुझे? लड़की, मेरा रास्ता खोटा मत करिए, हटिए। मैं कह रही हूँ या तू जिंदा अपनी जान को प्यारी सारा है तो महारानी जी को तू कुछ नहीं बताएगा। तुझे अपनी जान प्यारी है कि नहीं है मुझे ये बता। हाँ, प्यारी है ना? तो वापस जा और इस राज को अपने पेट में यहीं दफना ले। मैं क्या कह रही हूँ, वरना नहीं तो मैं तुझे अभी ढस लूंगी यहीं। नहीं, मुझे तो बस मुझे छोड़ दीजिए। तो जा, मुझे छोड़ जा, मुझे छोड़ दीजिए। जा। मोहिनी, मोहिनी। महारानी की जय हो। खुश रहो। मैं ये कह रही थी कि तुम एक काम करो, बगीचे से फूल तोड़ लाओ, थोड़ी ज्यादा लाना। फूल? हाँ। पर महारानी जी आज नहीं जा पाऊंगी मैं। क्यों, क्या हुआ? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चक्कर भी आ रहे हैं, दर्द भी हो रहा है मेरे। ओह, तो फिर तो तुम्हें आराम करना चाहिए। किसी को आप भेज दो ना, किसी और से। मैं किसी सैनिक से मंगा लूंगी, तुम जाके विश्राम करो। ठीक है। महारानी जी की जय। खुश रहो। उस रास्ते से तो उसने रोक लिया, फिलहाल मुझे दूसरे रास्ते से ही होके जाना पड़ेगा। महारानी जी हैं क्या? महारानी जी की जय हो। खुश रहिए। इतनी रात पे कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ महारानी जी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि महारानी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, उस दासी को पटरानी ना बनाइए महारानी जी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो ये है कि मैं इस महल की इतने वर्षों से मैं सेवा करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखों के सामने ये महल तहस नहस हो मैं देख नहीं सकता। तुम मोहिनी के बारे में जानते क्या हो और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो तुम उसके बारे में? महारानी जी, मैं आपको बस बता ही तो नहीं सकता कि मैंने क्या देखा। जो बात है खुल के बताओ मंत्री। महारानी जी, बस इतना ही कहूंगा कि आप उसको पटरानी ना बनाए पटरानी। मंत्री, ये हमारा मामला है महारानी, और हम चाहते हैं कि इस मामले में तुम दखल अंदाजी ना करो। आप मंत्री हो तो मंत्री की ही तरह रहिए। महारानी जी, इस विषय में हम सुबह बात करते हैं। जा सकते हैं आप। महारानी जी, महाराज की जय हो। आइए मंत्री जी, कहिए। क्या कहें महाराज, रानी जी के कक्ष में जाकर के जब उनको मैंने सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई तो महाराज उन्होंने
खट करते हुए मना कर दिया, इस बात को कह करके कि मंत्री जी, जो हमने एक बार जबान कर दी वो कर दी। यानी कि महाराज, महारानी जी का कहने का संक्षिप्त उत्तर सिर्फ यही है कि वो उस दासी को आपकी पटरानी बनाना चाहती हैं। मैंने तुमसे कहा था मंत्री, तुम मेरी बात को कहाँ माने और अपनी नासमझ को लेकर उनके पास चले गए। महाराज, मैं तो बस यही कहूँगा कि मैं सालों सालों से इस महल में आपके दर पे काम करता हुआ आ रहा हूँ। महाराज, मैं इस महल को चूर चूर होते हुए नहीं देख सकता। कोई बात नहीं मंत्री, कोई बात नहीं, तुम धैर्य रखो। जो भी होगा भोलेनाथ हमारे साथ सब अच्छा करेंगे, कोई बुरा नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। तुम जाओ और जैसी महारानी की इच्छा होगी हम वैसा ही करेंगे। इसमें ना तुम्हारी चलेगी ना मेरी चलेगी। मैं एक बार फिर से आपसे विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि महाराज, आप उस दासी को रानी पटरानी मत न बनाएं। मंत्री, मैं कैसे समझाऊं? महारानी को भी मैंने काफ़ी बार समझा लिया, अब मैं और समझाऊंगा तो मेरी अकल को मूर्ख बताएंगे लोग बाग। बड़ा अनुचित कार्य होने जा रहा है महाराज। कोई आप बात मुझे नहीं आज्ञा दें। बिल्कुल, मैं तो बस इतना ही कहने आया था। जाइए आप। महाराज, महाराज, आइए रानी जी। महाराज को मेरा प्रणाम। प्रसन्न रहो रानी। महाराज, मैं ये कहने आई थी कि आप अपने नए वस्त्र सिलवा लीजिए। वस्त्र? हाँ हाँ, कल सिलवा लेंगे। महाराज, अगले माह में आपका विवाह है महाराज, और मैंने सब ब्राह्मणों को भी न्योता दे दिया है। मैं चाहती हूँ कि अपने नए वस्त्र सिलवा लीजिए और वो महारानी पटरानी बन जाएंगी, मोहिनी, और मैं दासी। रानी, अभी भी सोच लो और विचार लो, क्योंकि आगे जाके कुछ नहीं हो सकता है। महाराज, मुझे कोई परेशानी नहीं है महाराज। रानी, आगे जाके अगर कोई समस्या बनी तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। महाराज, मैं आपसे कदा भी नहीं कहूँगी, लेकिन और मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं दासी बन सकती हूँ। दासी बनने के लिए मैं बिल्कुल राज़ी हूँ, लेकिन इस महल को, इस राज्य को एक चिराग मिल जाएगा महाराज। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। ये बस तुम्हारी हट है रानी कि मुझे संतान चाहिए। तुम ये संतान के चक्कर में जो भी कुछ कर रही हो वो सब गलत कर रही हो, व्यर्थ कर रही हो। मेरी समझ को तुम नहीं समझ रही रानी। नहीं महाराज, अभी आपको ये मेरी बातें गलत लग रही हैं, लेकिन आगे चल के आप मुझ पर गर्व करेंगे। कोई बात नहीं रानी, तुम जैसा चीज समझोगे हम तो वैसा करने के लिए तैयार है। प्रणाम महाराज। सैनिक, सैनिकों, महारानी को जय हो। खुश रहो। आप जाएं और हमारी दासी को बुला के लाएं। जी महारानी। कहे कि महारानी का संदेश है, आपको महारानी ने बुलाया है। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। दासी जी हैं क्या यहाँ पर? अरे सैनिक जी, कैसी? प्रणाम। आपको महारानी ने याद करा है। मुझे याद किया है? चलिए। चलो। महारानी जी की जय हो। महारानी जी की जय हो। प्रणाम महारानी जी की जय हो। आप जा सकते हैं सैनिक। जी महारानी। मोहिनी, हमने तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खूबसूरत वस्त्र सिलवाए जिसमें अपने विवाह में तुम पहनोगी, और कुछ गहने हमने बाहर से मंगवाए। महारानी जी, ये तुम क्या कह रही हो? हमको ये अच्छा नहीं लगता है ना। मोहिनी, मैं तुम्हें इतना ऊंचा पद देना चाहती हूँ और आप उस पद से इनकार कर रही हो। महारानी जी, मैं तुम्हारी दासी तक बनने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम अभी भी मेरी भावनाओं को नहीं समझी? महारानी जी, वो वाली बात नहीं है। अच्छा तो आप चलो दिखाओ। हमने आपके लिए बहुत खूबसूरत कुछ लहंगे, कुछ गहने बाहर से मंगवाए। तुम उसे पहन के बहुत खूबसूरत लगोगी मोहिनी। वैसे भी तुम कम खूबसूरत नहीं हो। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हो? और महारानी जी, आपसे बात करनी थी। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ बस। मोहिनी,
क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई थी जो नहीं, तुम ऐसी बातें कर रही हो? नहीं महारानी जी, आपने मेरी बहुत सेवा की, आपने इतना लाड प्यार से मुझे रखा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी, लेकिन अब मैं नहीं रहना चाहती, अरे, मैं जाना चाहती हूँ। तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए। इस राज्य की रानी बनना हर किसी के भाग्य में नहीं होता, और मैं तो तुम्हें अपना पद दे रही हूँ, यानी कि अपनी जगह दे रही हूँ तुम्हें। अरे तुम्हें तो ये जान के खुशी होनी चाहिए कि तुम कितने पूरे राज्य की पटरानी बनने वाली हो तुम। महारानी जी, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तुम्हें समझाऊं, कैसे समझाऊं ये बताओ। तुम मेरी परेशानी नहीं समझ रही हो मोहिनी। मैं तो तुम्हारी परेशानी समझ रही हूँ, तुम्हारी विपदा समझ रही हूँ। अगर तुम्हारी विपदा ना समझती ना तो आज तुम्हें इस राज महल में नहीं बुलवाया होता। अरे हमारे महल में हजारों सैकड़ों रानी है, एक आवाज पे जान देने के लिए तैयार रहती हैं हमारी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, लेकिन महारानी जी अब तुम मेरी भी तो परेशानी समझो ना। अरे हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस कमी है तो एक संतान की, और मोहिनी वो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। इस महल को वारिस तुम ही दे सकती हो मोहिनी। नहीं महारानी जी, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो मेरी बहन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए महारानी नहीं हूँ। मुझे अपनी बड़ी बहन जैसी समझो। क्या एक बहन अपनी दूसरी बहन से अपना दुख नहीं बांट सकती? मैंने तुमसे कहा कि मैं दासी बन के रहूंगी तुम्हारी, मैं ये महारानी का भी पद छोड़ दूंगी। नहीं, ये तुम्हारा हक है, ये तो इस पे तुम ही अच्छी लगती हो, मैं नहीं। देखो मेरी बहन, मुझसे मना मत करो। ये समझ लो कि एक भिखारन तुमसे भीख मांग रही है। अपनी खुशियां मेरी झोली में डाल दो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ मोहिनी, मेरी भावनाओं को समझो मोहिनी। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम्हें पता चलता मेरी बहन। मोहिनी हाँ कर दो मोहिनी। नहीं महारानी जी, ये आप क्या कर रहे हो? ऐसा ना करें महारानी जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये समझ लो, मैंने ऐसा करा ना आप जल जाओगे और कुछ नहीं। महारानी जी ऐसा नहीं करो ना, मैंने ऐसा कर दिया ना तो ये महल भी जल जाएगा, ये जल के खाक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम संकट में आओ या ये महल संकट में आ जाए। इसलिए महारानी जी मैं तुमसे ये बात, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे यहाँ से जाने दो बस। महारानी जी मुझे जाने दो। मेरी बहन ऐसी कोई बात नहीं है, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अगर तेरी यही जिद है जाना 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 तो फिर ठीक है। अगर तुझे जाना है तो तू जा सकती है, मैं तुझे रोकूंगी भी नहीं। लेकिन एक बात मेरी भी सुनती जा, जब तू इस महल से कदम बाहर रखेगी ना तो उससे पहले मेरी लाश पर पैर रखना होगा तुझे, तब तू यहाँ से जाएगी। फैसला तेरे हाथ में, सोच ले और समझ ले। महारानी जी ने तो मुझे संकट में डाल दिया, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? मुझे भोलेनाथ ने वरदान दिया हुआ है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया मैं जल के राख हो जाऊंगी। ऊपर से राजा भी खत्म हो जाएगा, वो भी जल के खाक हो जाएगा, और महारानी जी विधवा हो जाएंगी। बताओ ऐसे करने से मैं क्या करूं? हे भोलेनाथ, तुम ही इसका रास्ता दिखाओ अब। हे भोलेनाथ। मंत्री प्रणाम। देवी जी को प्रणाम। प्रणाम। मंत्री, मुझे बात करनी है। बोलिए, क्या बात करनी है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रानी जी वो हैं महारानी, वो मेरी बात को नहीं समझ रही हैं। मैंने उन्हें समझाया, बहुत समझाया, वो नहीं समझ रही हैं। देखो तुम तो जानते हो मेरी पूरी स्थिति, मैं नागिन हूँ, सारी बातें इच्छाधारिणी, सब कुछ पता है। हाँ तो बस वो नहीं जानती हैं ना, तो उनको तुम समझाओ महारानी को। वो जिद लेके बैठ गई हैं कि नहीं उनसे शादी करो, ये है वो। तो इससे अच्छा देखो उन्हें समझाना ऐसा है, अगर तुमने नहीं समझाया उन्हें तो वो जल के खाक हो जाएगी। देखो देवी, मैंने रानी जी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, मैंने राजा से भी आज्ञा ली, राजा को भी बताया आपके हर एक बात को, पर इन दोनों में से मानने के लिए रानी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। बस वो यही चाहती हैं कि आप उनकी पटरानी बने। तो मंत्री
ये बताओ, अगर तुमने नहीं उनको समझाया तो तुम भी इसमें जल के खाक हो जाओगे। उन्हें समझाओ। इस बात का निष्कर्ष जरूर निकालूंगा। बस मेरा यही कहना होता है। देवी आज्ञा दे मुझे। ठीक है। रानी जी को प्रणाम। खुश रहो मंत्री, कैसे आना हुआ? रानी जी, मैं आखिरी बार आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, हृदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप उस दासी को पटरानी न बनाएं। मंत्री, अगर तुम इस विषय में बात करने आए हो तो हमें कोई बात नहीं करनी। हमने आपसे पहले भी कहा है और आप कह रहे हैं कि आप हमारे मामलों में दखलंदाजी ना करें। आप एक मंत्री हो और एक मंत्री की हैसियत से रहें। हैसियत तो हमें पता है महारानी जी कि हम कौन हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हम जिस बात को कहना चाहते हैं इस महल के वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बात को। क्या सही है और क्या गलत है हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे रानी जी, हमारे दूसरे देश के राजा हैं, उनके बेटे हैं, हम उससे इस लड़की की शादी करा देते हैं। अरे उनके पास अपार संपत्ति, अपार धन है, तमाम जमीन जायदाद है उनके पास। हमारे पास नहीं है? हम धन और पैसे की और संपत्ति की बात नहीं कर रहे मंत्री, बात कर रहे हैं हम संतान की। हमें एक संतान चाहिए और मैं जानती हूँ मोहिनी से अच्छी लड़की कोई नहीं है। मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं है। मुझे बात भरोसे की नहीं है महारानी जी। मुझे अपनी दासी पे पूर्ण विश्वास है और मैं चाहती हूँ कि आप चले जाएं। जा सकते हो आप। आपकी आज्ञा से मैं जा तो रहा हूं, पर इस महल में जो भी हो रहा है ना, बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। आप हमें मत सिखाइए मंत्री क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप अपना काम करिए बस। आप मंत्री हैं और एक मंत्री की हैसियत से रहें। आप जा सकते हैं। आप जो आज्ञा महारानी। मोहिनी, ए मोहिनी, मोहिनी। महारानी जी की जय हो। खुश रहो मोहिनी। हाँ। चलो मैं मंदिर ले चलती हूँ। तो मैं बाबा भोलेनाथ के तुम्हें दर्शन करा के लाती हूँ। मंदिर? हाँ। नहीं महारानी जी, मैं नहीं जा सकती। अरे मंदिर जाने से कौन मना करता है? नहीं, मैं नहीं जा सकती, मन नहीं है मेरा। पागल हो गई है क्या? अरे मंदिर ही तो ले जा रही हूँ, कहीं तुझे कारागार में डलवाने नहीं ले जा रही। इतनी मंदिर भी तो बाहर है ना। तो इसका मतलब क्या समझूं मैं कि तू हमारे राज्य के बारे में अच्छा नहीं समझती? एक रानी का आदेश है मोहिनी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी आज्ञा का पालन सब करते हैं और तुम मना कर रही हो। जैसी आपकी इच्छुक लगे तो चलिए। ए सपेरे, बंद कर इस बीन को। और तेरी इतनी गुस्ताखी जो हमारे राज्य में घुसने की हिम्मत करी तेने। आ गई तू। मूर्ख। आ गई। घुसने की हमारे राज्य में इतनी बड़ी गुस्ताखी करी तूने घुसने की। गुस्ताखी तो तुम लोग कर चुके हो। इस नागिन को इस राज्य में लाकर, क्योंकि तुम लोगों का काल तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी नष्ट हो चुकी है कि तुम किससे क्या तुच्छ बातें कर रही हो। तू जानता नहीं किसके सामने खड़ा है? इस राज्य की महारानी पद्मावती के सामने खड़ा है। चाहूं तो एक अपने सैनिकों को बुला के तेरा सर कलम करवा सकती हूँ। सर कलम? इसीलिए कहती हूँ प्यार से चला जाए यहाँ से। चुप, अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम तुम किससे बात कर रही हो। शायद तू ये भूल चुका है कि तू किसके सामने खड़ा है। मैं तो सही खड़ा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। अरे मौत? इस नागिन की तलाश मुझे काफी दिनों से है। तेरी इतनी हिम्मत? इसे नागिन कहता है हमारी दासी को? ये नागिन नहीं, हमारी दासी है। मैंने पता नहीं कितने प्रयत्न किए सबको समझाने के लिए, लेकिन कोई मेरी बात को सच नहीं मानता। ये नागिन है, नागिन है, नागिन है। और तुम लोगों की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है ना, ये अघोरा उसे बहुत जल्द ही हटाएगा। मैं कहती हूँ चला जाए यहाँ से, वरना अभी अपने सिपाहियों को बुला के तुझे जमीन में दफना देंगे। मुझे दफनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर मैं चला गया तो तुमको बचाने वाला शायद इस पूरे संसार
संसार में कोई नहीं है, क्योंकि इस नागिन का डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। मैं तो बस इसकी तलाश में हूँ कि ये कैसे भी मेरे हाथों में आ जाए। बस कर और यहाँ से अपना काला मुंह लेके चला जा। मैं कहती हूँ चला जा, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। लाश तुम लोगों की नहीं मिलेगी अगर मैं इस राज्य में नहीं रहा। एक बात का ध्यान रखना, मैं चला जरूर जाऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम अपनी मौत को बुलावा दे चुके हो और बहुत ही जल्द ये मौत तुम्हारी होने वाली है। तुम्हारे राज का परिणाम वो होगा कि तुम पर झेला भी नहीं जाएगा। महारानी जी अब चलो, ये बहरूपिया जाने कैसे कैसे आ जाते हैं ये। हमारे राज्य में घुसने की गुस्ताखी की, अगर महाराज होते तो इसका सर कलम करवा दिया होता। आप चलिए चलो। महाराज की जय हो। आइए मंत्री जी, आइए। महाराज जी मंत्री। मेरी सेवा यहीं तक की थी बस। मुझे आप अब अपने राज्य से बर्खास्त करें और महाराज मुझे जाने की अनुमति दें। नहीं मंत्री, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि महाराज अब इस राज्य से मेरा मोह खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूं कि मैं कहीं दूर जाकर भ्रमण करूं, ईश्वर का भजन करूं और अपनी आत्मा को मुक्ति प्रदान करूं। नहीं मंत्री, तुम इस राज को नहीं छोड़ के जा सकते। एक वक्त के लिए हम रानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं, क्योंकि तुम हमारे साथी हो। हम रानी से जो बात नहीं कह पाते वो तुमसे कहते हैं। पूरी प्रजा का ख्याल तुम्हारे हाथ में है और तुम इस राज्य को छोड़ने की बात कर रहे हो। महाराज, इस राज्य को छोड़ने की मैं आपसे जो कह रहा हूं वो इसी वजह से कह रहा हूं कि महाराज, जिस प्रकार कलयुग के आने पर राजा परीक्षित को भी जाना पड़ा, इसी तरह मेरी भी अनसुनवाई हो रही है इस महल में। इसलिए मैं महाराज रह नहीं सकता, मुझे आप जाने की अनुमति दें। नहीं मंत्री, अगर कोई बात है तुम्हें यहाँ से जाने की तो मेरे को बात बताओ, मेरे को समझाओ। तुम विस्तार में कहना क्या चाहते हो? क्यों तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों हुआ इस जगह को छोड़ने के लिए, इस राज्य को छोड़ने के लिए? क्या तुम तो विपदा आ गई, तुम छोड़ने के लिए राजी हो गए? क्या महाराज, जो बात मैं कह सकता हूं क्या वो आप सुनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल मंत्री, क्यों नहीं। सुन सकते हैं आप उन बातों को जिन बातों को मैं आपसे कहूंगा? क्यों नहीं सुनेंगे मंत्री, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? कहीं महाराज ऐसा ना हो क्या जिस बात को मैं कहूं आपसे और उस बात को सुनने के पश्चात आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। नहीं मंत्री, आप कहिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो महाराज सुनिए, लेकिन उससे पहले महाराज, जिस बात को मैं बताऊंगा बस महाराज इस मेरी बात को राज तक ही साबित रखना, एक ये राज बना करके ही रखना। बिल्कुल मंत्री, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा राज राज ही रहेगा, लेकिन तुम मुझे अपनी समस्या बताओ तो सही। हृदय को बड़ा गदगद होकर के कहना पड़ रहा है महाराज कि जिस दासी को आप पटरानी बनाना चाहते हैं वो कोई पटरानी नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है महाराज। क्या? इच्छाधारी नागिन है। मंत्री महाराज, इतना ही क्या कह रहे हो? मेरा सर फटा जा रहा है मंत्री, ये तुम जो कह रहे हो वो सत्य है? महाराज बिल्कुल सत्य है महाराज, जिस बात को मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मंत्री। महाराज आप इस बात को समझ लीजिए कि जिस बात को मैं कह रहा हूं उस बात को बड़ी गहराई से ही लिया होगा मैंने। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं वो एक नागिन है? मैं महाराज किसी बात के लिए झूठ बोल सकता हूं, लेकिन आपका बुरा हो उस बात के लिए मैं कदापि झूठ नहीं बोल सकता महाराज। नहीं मंत्री, हम तुम्हारी इस बात पर कदापि विश्वास नहीं करेंगे। क्या महाराज आपको मेरी बताई हुई बातों पर विश्वास नहीं होता? नहीं, कदापि नहीं होता। ठीक है महाराज, वही दृश्य है मेरे सामने जिस दृश्य को मैंने देखा था कि राजा परीक्षित के सर पर सोने का मुकुट धारण होते हुए भी वो किसी की बात को तक नहीं सुनता था। आज आप मेरी बात को नहीं सुन रहे, तो सुनिए महाराज। कहिए। आप सपेरे की बात पर तो विश्वास करेंगे जिस सपेरे ने मुझको इस बात की सूचना दी है कि आपके महल में रहने वाली दासी एक इच्छाधारी नागिन है।
मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा है उसको नागिन बनते हुए। पर महाराज, मैं इस बात को साबित करके ही रहूंगा कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। लेकिन मंत्री एक बात ध्यान रखना, अगर उस सपेरे की बात अगर गलत लगी तो ध्यान रखना उसका सर हमारी ये तलवार होगी। महाराज, मैं उसको उपस्थित करूंगा। महाराज, कल आप दरबार में आने की कृपा करें। तो तुम उसको दरबार में लेकर आना हमारे। जो आज्ञा महाराज। महाराज को प्रणाम। प्रसन्न रहो।